बच्चों, मैं अब घर की याद नामक कविता का चौथा पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। उसकी व्याख्या। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पिताजी को दुखी देख करके माताजी उनको समझाने का प्रयास करने लगी होंगी। माँ ने कहा होगा और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। माताजी उनको समझाने लगी होंगी उस समय भी सावन की पानी की तरह से कितना दुख बहा होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। आंख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। माताजी पिताजी को समझा रही होंगी कि आप अपने आंखों में आंसू क्यों लिए हैं, मेरा पुत्र तो वहाँ ठीक प्रकार से होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर मेरे पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पुत्र ने मनमानी किया है। आपने इस परिवार में रहकर जिस प्रकार से आचरण किया है, भारत माता की सेवा की है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, तो वही काम तो आपका पुत्र भी किया है। उसको अपनापन समझ करके कि भारत माता का श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए उसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और उसकी गिरफ्तारी हुई। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। इसलिए हमारे पुत्र ने जो अपनी गिरफ्तारी दी है, जो जेल में है, तो मेरे विचार से तो ठीक है, क्योंकि वही आपका भी मार्ग है। आपने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया है। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ल जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेता या अंग्रेजों के डर से भाग खड़ा होता, तो ऐसी स्थिति में वो मेरी कोख को लज्जित करता। आज मेरी कोख धन्य हो गई कि मैंने भवानी प्रसाद जैसे पुत्र को जन्म दिया है, जो भारत माता की सेवा के लिए उसने जेल की सजा काटना स्वीकार किया है। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इसलिए आप अपने मन को इस प्रकार से दुखी मत करिए। आपको रोना देखकर और भी बच्चे रोने लगेंगे, वो भी दुखी होने लगे होंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ। उस समय मेरे पिताजी ने माताजी से कहा होगा। ऐसा अनुमान लगा करके कवि जेल में इस कविता को लिख रहा है और कह रहा है कि घर पर क्या क्या हो रहा होगा, एक अनुमान के साथ लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो जेल में रह कर के कवि इतनी सुंदर कविता लिख रहा है, अपने माता पिता के भावनाओं को रेखांकित कर रहा है। पिताजी ने कहा होगा है कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ। उस समय पिताजी ने जवाब दिया होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, न मैं रो रहा हूँ, न मैं अपना धैर्य ही खो रहा हूँ। इसके बाद से जो कवि है वो सावन को संबोधित करके हुए कहता है कि हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पूरे पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवें को वे न तरसे। भवानी प्रसाद मिश्र सावन को दूत बना करके अपने संदेश को अपने घर पर भेजना चाहते हैं। मेघदूत नामक काव्य ग्रंथ को महाकवि कालिदास ने लिखा, जिसमें मेघ को दूत बना करके यक्ष की जो पत्नी है वो संदेशवाहक के रूप में भेजती है। इसी तरह से कवि भवानी प्रसाद मिश्र सावन को दूत बना करके भेजते हैं, अपना संदेश भेजते हैं, उसको सिखाते पढ़ाते हैं कि कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात छिपा लेनी है। इस तरह से इस पाठ में सावन का मानवीकरण भी किया गया है। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन। हे सावन, तुम हमेशा बरसते रहते हो, हमेशा हरे भरे रहते हो, तुम बहुत ही पवित्र हो, पावन हो।
तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। इसलिए हे सावन, तुम निरंतर बरसते रहो, लेकिन मेरे पिताजी, मेरी माताजी की आंखों से आंसू न बरसें, ऐसा तुम प्रयास करो। पांचवें को वे न तरसे, और ऐसा संदेश ले जाकर के सुनाओ कि मेरा नाम लेकर के वो दुखी न हो, तरसे न। जा करके मेरे माता पिता से कहना कि मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तुम जा करके मेरे माता पिता से कहना, समझाना कि मैं यहाँ पर बहुत मजे में हूँ, ठीक प्रकार से हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, लेकिन अंतर इतना ही है कि मैं यहाँ घर पे नहीं हूँ, मैं जेल में हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बरस है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी विरोधाभास है, बहुत बड़ी विवशता है कि सब लोग घर पे हैं और आज मैं जेल में हूँ। इसी विवशता के कारण सारे जो आनंद हैं वो रसहीन हो गए हैं, आनंदहीन हो गए हैं। इसमें जो बस शब्द है वो कई बार उसका प्रयोग हुआ है। जहाँ एक ही शब्द के अलग अलग शब्द जहाँ काव्य में आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार का संयोग बनता है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। अपने माता पिता के लिए संदेश देते हुए कवि कहता है कि हे सावन, तुम वहाँ जाकर यह मत कहना कि मैं इस जेल में बहुत ही दुखी हूँ, मुझे तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, ऐसा मत बताना। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। जा करके मेरे माता पिता को समझा करके कहना कि मैं जेल में लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अध्ययन करता हूँ, साहित्य सृजन करता हूँ, कविता भी लिखता हूँ। जा करके उनको बताना। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो को शोक कहना। यहाँ मैं नियमित परिश्रम भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, हमारे कार्य और व्यवहार से सब लोग बहुत ही प्रभावित हैं, इसलिए मैं यहाँ आपका नाम भी रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। इस तरह से जा करके तो मेरे माता पिता को समझा करके कहना कि वे किसी भी प्रकार से दुखी न हो, क्योंकि मैं यहाँ जेल में बहुत ही ठीक प्रकार से हूँ। बच्चों, आज मैंने जो इस काव्य खंड को पढ़ाया है, इसका मैंने अब तक जितना कुछ पढ़ाया है उसके आगे कुछ पद और बाकी रह गए हैं, उसकी भी व्याख्या मैं बता रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। जा करके हे सावन मेरे माता पिता को कहना कि मैं इस जेल में बहुत ही मस्ती पूर्वक रह रहा हूँ, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक रह रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। यहाँ मैं जेल में भी गांधी जी का जो चरखा है उसे सूत काटने का काम मैं कर रहा हूँ। अर्थात इन पंक्तियों से पता चलता है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र प्रखर गांधीवादी कवि हैं। इसीलिए वो कहते हैं काटने में व्यस्त हूँ मैं। यहाँ मैं सूत भी काटता हूँ, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। इस समय जेल में मेरा वजन भी बढ़ गया है, क्योंकि मैं भोजन ज्यादा कर रहा हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। जा करके हे सावन मेरे माता पिता को बताना कि मैं यहाँ खेलता हूँ, कूदता हूँ, और जो संकट आते हैं, कठिनाइयाँ आते हैं, उनका डट कर मुकाबला भी मैं करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। मेरे माता पिता से जा करके कहना कि मैं यहाँ बहुत ही प्रसन्न हूँ। ये मत जा करके कहना कि मैं बुझा बुझा रहता हूँ, मेरे साथ इतनी अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं, मेरे साथ इतना मुझको दंडित किया जाता है, ये बात मुझे
मेरे माता पिता को जा करके मत बताना कि मैं जेल में बहुत ही दुखी रहता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। हे सावन तुम जा करके कुछ ऐसा वैसा न बक देना, यहाँ की जो सच्चाई है उसका बयान मत कर देना। हाय रे ऐसा न कहना है जो वैसा न कहना। इस जेल में जिस तरह से हम लोग की यातनाएं दी जाती हैं, हम लोग को क्रांतिकारियों को सताया जा रहा है, उसका वर्णन मत जा करके कह देना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, ऐसा जाकर के मत कह देना कि मैं रात रात भर जगता हूँ। मुझे तो अब लोगों से भय लगने लगा है, डर न लगने लगा है। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, ऐसा जाकर के मत कहना कि मैं जेल में चुपचाप मौन रहता हूँ, किसी से कुछ बोलता नहीं हूँ। मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ कि पशु हूँ, क्योंकि मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सावन वहां जा करके मेरे माता पिता के सामने कुछ ऐसा मत बक देना जिससे उनको संदेह होने लगे। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पूरे पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवें को वे न तरसे। इसलिए हे सजीले सावन तुम हमेशा हरे भरे रहते हो, हमेशा प्रसन्न रहते हो, पवित्र और पावन रहते हो। इसलिए तुमसे बार बार विनती है कि तुम बरसो, लगातार बरसो, लेकिन मेरे माता पिता न बरसें, उनके आंखों से आंसू न बरसे, और हमारा नाम लेकर के बार बार वो दुखी न हो, परेशान न हो। ऐसा जाकर के मेरा संदेश सुनाना। आज मैं जितनी कविता का अंश पढ़ाया हूँ उससे संबंधित असाइनमेंट लिखकर, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उसके उत्तर देकर मैं व्हाट्सएप पर डाल दिया हूँ। उसको आप कॉपी पर उतारेंगे।